अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा गौरी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से मैनुअल रेफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम मजीद सब ग्रुप बना सकते हैं रेफरेंसेस के, किस तरह से रेफरेंसेस के साथ हम उसका पीडीएफ या वर्ड डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। अपनी लास्ट वीडियो को ही आज हम कंटिन्यूटी में करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हम एंड्रॉइड की सीखेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है रहेगा। चले चलते हैं हम मजीद अपनी वीडियो की तरफ। ये रेफरेंसेस है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एंडनोट के थ्रू रेफरेंसेस इंसर्ट किए हैं और इन केस आपकी फाइल करप्ट हो जाती है, एंडनोट की एंडनोट लाइब्रेरी मिस हो जाती है, या फिर आपने किसी को अपना वर्ड डॉक्यूमेंट भेजा है और उसको एंड्रॉइड की लाइब्रेरी भेजना भूल गए, अब जो इस पे मजीद वर्कअप करेगा तो जरूरी है उसको कि उसके पास एंड्रॉइड की लाइब्रेरी मौजूद हो। तो वो खुद से एंड्रॉइड की लाइब्रेरी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसका बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो ये चेक करना कि ये रेफरेंसेस किसी न किसी रेफरेंस मैनेजर के थ्रू इंपोर्ट हुए में नहीं। तो बहुत आसान तरीका है, आप जैसे ही इस पे कर्सर रखेंगे तो ये इस तरह का ग्रीन ग्रे कलर का हो जाएगा। अगर ये ग्रे कलर का हो जाता है दैट मीन्स ये रेफरेंस मैनेजर के थ्रू इंसर्ट हुए हैं। और अगर ये रेफरेंस मैनेजर के थ्रू इंसर्ट नहीं हुए होंगे तो ये सिंपल, अगर जैसे आपने यहाँ कर्सर रखा तो ये इस तरह ग्रे नहीं हुआ। अब बात दोबारा से हम टॉपिक पे आ जाते हैं कि किस तरह से इन रेफरेंसेस को हम न्यू एंड्रॉइड की लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक्सपोर्ट लाइब्रेरी का ऑप्शन है एंड्रॉइड में। जैसे ही आप इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाता है एक्सपोर्ट ट्रैवलिंग लाइब्रेरी। आपको इस पे क्लिक करना है। अब आपके पास जो बॉक्स खुला है वो उसमें पूछ रहा है कि क्या आपके पास जो ऑलरेडी लाइब्रेरी बनी हुई है आपको उसमें अपने एंड्रॉइड के ये रेफरेंसेस इंपोर्ट करने हैं या नई लाइब्रेरी बनानी है। इट्स अप टू यू। अगर मुझे ये न्यू लाइब्रेरी बनानी है तो मैं न्यू एंड्रॉइड लाइब्रेरी पे क्लिक करूंगी, ओके करूंगी। उसके बाद वो मुझसे जगह पूछेगा कि आपको कहाँ सेव करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल ये एंड्रॉइड पे मैं ई ड्राइव में ही अगर सेव करना चाह रही हूँ, मैंने यहाँ पर HCV2 के नाम से अगर मैं सेव कर रही हूँ, मैंने सेव किया तो आपके, अगर ये प्रॉपर सेव हो जाएगा तो आपके पास ऑप्शन लिखा हुआ है एक्सपोर्ट कंप्लीट। जब तक एक्सपोर्ट कंप्लीट नहीं आए दैट मीन्स आपके पास आपके नोट लाइब्रेरी क्रिएट नहीं हुई। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट कंप्लीट, ओके करेंगे तो आप ये देखेंगे जो आपने एंडनोट की लाइब्रेरी लास्ट में एक्सपोर्ट की है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई। ठीक है। अच्छा, मैंने 5 रेफरेंसेस अपने इंपोर्ट किए थे वर्ड डॉक्यूमेंट में। लेट मी चेक। तो उसने मुझे 5 रेफरेंसेस ही एंड्रॉइड की लाइब्रेरी में क्रिएट करके दे दिए। अब बात आ जाती है कि कंप्रेस लाइब्रेरी। अगर आपको ये अपनी एंड्रॉइड की लाइब्रेरी किसी को भेजनी है, अ, हमेशा याद रखिएगा एंड्रॉइड की लाइब्रेरी को आप डायरेक्ट अपनी ईमेल पे अटैच नहीं कर सकते जब तक कि वो जिप फाइल नहीं हो। क्योंकि एंड्रॉइड से अगर आप, मैं आपको जाकर दिखाऊं जहां पर मेरी एंड्रॉइड की लाइब्रेरी बनी है तो उसके साथ एक बैकअप में एक फोल्डर भी बनता है। यहाँ पर जैसे ये मेरी HCB के नाम से लाइब्रेरी है तो उसका HCB डॉट डेटा के नाम से एक फोल्डर बना है। ये HCB2 के नाम से मैंने अभी लाइब्रेरी बनाई है तो HCB2 के नाम से डॉट के नाम से डेटा भी एक फोल्डर बना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप एंड्रॉइड की लाइब्रेरी बनाते हैं तो उसके साथ एक बैकअप में फोल्डर भी बनता है। इस फोल्डर का काम क्या होता है कि आप जो भी सपोर्ट फाइल होती है या आप जो भी अटैचमेंट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी पीडीएफ अटैच किया था लास्ट वीडियो में, तो वो सब इस फोल्डर में सेव होते हैं। अगर आप इन एंड्रॉइड के इन 2 फोल्डर में से कोई एक भी डिलीट कर देते हैं फाइल में से तो वो आपकी एंड्रॉइड लाइब्रेरी करप्ट हो जाएगी, फिर वो नहीं खुलेगी क्योंकि वो उसका सपोर्ट फोल्डर है। अब फिर बात ये आती है कि इन दोनों को आप अटैच कैसे करेंगे, क्योंकि इन फोल्डर को जैसे आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर मजीद और फोल्डर होते हैं, फिर और मजीद फोल्डर होते हैं। तो उसका तरीका एक ये है कि आप एंड्रॉइड की लाइब्रेरी को पहले कंप्रेस करते हैं, उस कंप्रेस करने के बाद उसको फिर चाहे तो आप
क्लाउड के जरिए शेयर कर ले, वी ट्रांसफर के जरिए शेयर कर ले, या फिर आप ईमेल पे अटैचमेंट करके भेजें, इट्स अप टू यू। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि ये एंड्रॉइड की लाइब्रेरी कंप्रेस किस तरह से होती है। एंड्रॉइड की लाइब्रेरी को कंप्रेस करने के लिए आप फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद सबसे लास्ट, सेकंड लास्ट ऑप्शन है कंप्रेस लाइब्रेरी। जैसे आप कंप्रेस लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, विद अटैचमेंट या विदाउट अटैचमेंट। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हैं, जैसे पीडीएफ, मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताया था कि आपने पीडीएफ अटैच किस तरह से करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप जिससे लाइब्रेरी शेयर करें उसके बाद वो पीडीएफ अटैचमेंट भी जाए, तो आप विद अटैचमेंट कर दें। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, वो सिर्फ मेरे लिए था, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, मैं सिर्फ चाह रही हूँ कि रेफरेंसेस उसके पास जाए ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स में एडिटिंग कर सके और पीडीएफ नहीं जाए जो आपने अटैच किए, तो आप विदाउट अटैचमेंट कर दें। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आपको जो नई लाइब्रेरी कंप्रेस होकर आएगी उसको नाम क्या देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दे रही हूँ HCB कंप्रेस्ड फाइल, कुछ भी लिख सकते हैं आप। और इसको मैं अपनी ई ड्राइव में ही सेव कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ई ड्राइव में उसको सेव किया। ये मेरी एंड की फाइल कंप्रेस हो गई लाइब्रेरी। अब मैं ये चेक करना चाह रही हूँ कि मैंने जो फाइल कंप्रेस की है एंड लाइब्रेरी वो प्रॉपर कंप्रेस हुई है। तो आप क्या कर सकते हैं, ई ड्राइव में मैंने किस नाम से सेव की थी, HCB कंप्रेस्ड फाइल के नाम से। यहाँ पर HCB कंप्रेस्ड फाइल के नाम से एक फाइल बन गई है। अब मैं रीचेक कैसे करूंगी कि ये मेरी आर्काइव्ड या कंप्रेस्ड फाइल ही है या कुछ और है। तो अगर आप यहाँ पर टाइप में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है आर्काइव एंड्रॉइड लाइब्रेरी। दैट मीन्स कि मेरी एंड्रॉइड लाइब्रेरी कंप्लीटली सेव हो गई है एज अ जिप फाइल। अब आप जब ये फाइल किसी से भी शेयर करेंगे तो जो भी आपका सुपरवाइजर है या जिससे भी आप शेयर कर रहे हैं, वो जैसे ही अपने पास डाउनलोड करेगा, उस पर क्लिक करेगा, ये ऑटोमेटिकली एंड नोट की लाइब्रेरी बन जाएगी और इसके साथ इसका बैकएंड पे जो फोल्डर बनता है सपोर्ट फोल्डर, वो भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो यहाँ तक तो थी कि एंड नोट की लाइब्रेरी आप वर्ड डॉक्यूमेंट से किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और एंड नोट की लाइब्रेरी को शेयर करने के लिए जिप फाइल किस तरह से कर सकते हो। अब एक और चीज मैं इम्पोर्टेंट बताने जा रही हूँ जिसको हम कहते हैं कि अगर आपको किसी ऐसे जर्नल में अपना पेपर सबमिट करवाना है जिसको एक खास किस्म का आउटपुट स्टाइल चाहिए, उसको अगर वैंकूवर स्टाइल चाहिए तो वैंकूवर स्टाइल में, तो यहाँ पर अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट में देखें तो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं रेफरेंसेस यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए 4 और 5 ब्रैकेट में लिखा हुआ है और ना तो सुपर स्क्रिप्ट में ना सब स्क्रिप्ट में, सिंपल तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरा जर्नल कह रहा है कि भाई मुझे तो रेफरेंसेस चाहिए वैंकूवर स्टाइल में, लेकिन शर्त ये है कि वो रेफरेंसेस आपके ना तो ब्रैकेट में हो ना ही सिंपल फॉर्म में लिखे हो, सुपर स्क्रिप्ट में लिखे हो। अब क्या किया जाए, अब किस तरह से किया जाए। बहुत से बिगिनर्स रिसर्चर ये गलती करते हैं कि वो यहाँ से उसको मैनुअल डिलीट करने लगते हैं और सुपर स्क्रिप्ट में मैनुअल करते हैं, विच इज रॉन्ग। इससे एक तो आपकी लाइब्रेरी का लिंक टूट जाएगा, फिर क्या होगा, ये रेफरेंसेस अगर एडिट, वैसे तो एडिट नहीं होते लेकिन अगर एडिट हो भी जाए तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका लिंक टूट जाएगा इन रेफरेंसेस से इस नंबर का। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आपको आउटपुट स्टाइल एंड नोट की लाइब्रेरी में जाकर चेंज करना है और यहाँ पर जब आप अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो रेफरेंस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब देखिए किस तरह से करते हैं। सपोज मुझे यहाँ पर ये वैंकूवर स्टाइल चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगी, एडिट पे जाऊंगी, आउटपुट स्टाइल पे जाऊंगी और इसको वैंकूवर सिलेक्ट करूंगी। अब मेरे पास वैंकूवर स्टाइल खुल गया है। अब मैं अपने जर्नल के अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पर चेंजेस कर सकती हूँ। सबसे पहले मुझे जर्नल ने ये कहा था कि मुझे नंबर ब्रैकेट में नहीं चाहिए और सुपर स्क्रिप्ट में चाहिए। तो यहाँ पर आप जाएंगे साइटेशन में टेम्पलेट, टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज खुलेगा। यहाँ पर
वो नंबर ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिब्लियोग्राफी नंबर, आपने उसका ब्रैकेट रिमूव कर देना है। दूसरा, जर्नल ने ये कहा था कि मुझे सुपर स्क्रिप्ट में चाहिए, तो आप सुपर स्क्रिप्ट में करने के लिए आप सिलेक्ट करें और यहाँ पर इसको ये सुपर स्क्रिप्ट में कर दें और इसको आप सेव कर दें। इसके साथ साथ अगर वो ये कह रहा है कि मुझे नीचे जो रेफरेंसेस की लिस्ट है बिब्लियोग्राफी, उसमें भी कुछ और रिक्वायरमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ जर्नल ऐसे हैं जो कि कहते हैं मुझे डीओआई नंबर भी चाहिए, तो आप डीओआई नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे ऐड कर सकते हैं अपने, आपने बिब्लियोग्राफी के टेम्पलेट पे क्लिक किया और आप नीचे गए जर्नल में, जर्नल में गए, ये रहा जर्नल। ठीक है, इसमें जर्नल में जाने के बाद आप यहाँ पर लिख दें डीओआई। अगर आप डीओआई लिख देंगे तो यहाँ पर और डॉट डाल दिया तो क्या होगा कि डीओआई नंबर आपने यहाँ लिख दिया। अब आपके रेफरेंसेस में जहां पे भी डीओआई नंबर होगा वो आपकी बिब्लियोग्राफी लिस्ट में आ जाएगा। अब आप इसको क्लोज कर दें। जैसे ही आप क्लोज करने लगेंगे वो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ये वैनकूवर स्टाइल जो आपने बनाया है क्या ये आप सेव करना चाह रहे हैं या नहीं। मैंने कहा हाँ ये नया स्टाइल है, इसको सेव करो। यस। अब वो पूछ रहे किस नाम से सेव करना है, तो मैं ये कह दूंगी वैनकूवर के साथ मैं उस जर्नल का नाम लिख दूंगी जिसके रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी फिलहाल अपना ही नाम लिख देती हूँ, निदा। ठीक है, वैनकूवर निदा सेव। अब आपके पास एक आउटपुट फाइल बनकर आ गया जो कि वैनकूवर निदा के नाम से सेव है। अब आप जाएंगे अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, क्योंकि एक्चुअली में चेंजेस तो आपको यहाँ पे करनी है, तो यहाँ पे चेंजेस अभी नहीं हुई क्योंकि वो चेंजेस आपने अभी सिर्फ एंडनोट में किए। यहाँ पर चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आउटपुट स्टाइल में वैनकूवर निदा को सर्च करना होगा। यहाँ पे वो टॉप सर्चेस रेफरेंसेस आ रहे हैं जो कि आप रिपीटेडली यूज करते रहे हैं। मैं जाऊंगी सेलेक्ट एन अदर आउटपुट स्टाइल। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया वो मुझे एक लिस्ट खोलकर दे देगा, उसमें मुझे सर्च करना होगा वैनकूवर निदा। मैंने वी दबाया तो वी की लिस्ट में थर्ड नंबर पे आ गया वैनकूवर निदा। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके किया, तो यहाँ पर मेरे पास रेफरेंस जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, आउटपुट स्टाइल। और अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए थे और नॉर्मल उसमें लिखे हुए थे नंबर वो सब सुपरस्क्रिप्ट में हो गए, ब्रैकेट भी क्लोज हो गया हर जगह से। देखिए अगर ये काम आप मैनुअल करते या आप किसी और तरीके से करते तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता। एक तो ये कि सेकंड्स में काम हो गया, आप एरर से बच गए और आप फ्यूचर में भी मजीद इस पे एडिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि बिगनर्स जो होते हैं वो मैनुअल एडिट कर देते हैं कि बाद में देखा जाएगा और फिर बाद में दोबारा से मजीद चेंजेस की रिक्वायरमेंट आती है तो फिर उनका लिंक ऑलरेडी टूट चुका होता है इनसे और वो फिर दोबारा से चेंज नहीं कर पाते। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स थे एंड्रॉइड के जो मैंने बताए हैं। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में अगर नीड हुई, वैसे तो एंड्रॉइड की मैंने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं, कुछ ट्रबल शूटिंग है जो मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस कर लूँ। बाकी हम एंड्रॉइड का तकरीबन जो सेशन थे वो क्लोज हो गए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।